सास और बहू की मजेदार कहानी। सास बहू की कहानी। शादी को कुछ ही समय हुआ, आज काम के लिए नौकरानी नहीं आई, इसलिए अंजू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएंगी। आवाज सुनते ही उसकी सास दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। उसने रुआंसी होकर बोला कि माँ पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है, और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की कहाँ जरूरत पड़ गई। मेहंदी भी अभी नहीं उतरी तेरे हाथों से, अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति, इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नहीं आई है। अंजू, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते अंजू की आंखों से आंसू छलक आए। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहली वाली माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को अंजू की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद कि नई नई शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने की विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वो बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोली कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर सा गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि अब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं।
माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि अंजू सब कुछ ठीक तो है, कहीं जवाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया। आशीर्वाद देने में भेदभाव क्यों मम्मी जी? बोली नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और बोली। आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटी, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, शव तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में अंजू बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ एक सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिर गया तो सासू माँ ने अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ माँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही हैं। माँ एक बात कहूंगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बेटा बोल। माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद अब यह भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ मेरी सास ने शुरू से ही अपनी प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर परिवार में मजबूती कैसी नहीं आएगी? गलती मेरी भी नहीं थी कि कोई भी मेरी जगह होता या यही करता। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि अंजू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अंजू आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, अंजू अब जब तू मायके में आएगी तो वहां पर भी पूरे परिवार की नींव मजबूत पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम करती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे को सम्मान को समझो, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल जाता है यदि बहू सास को माँ मान ले और वह सास बहू की बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। घर में कभी भी बेटी और बहू में भेदभाव ना करें, कभी भी बिला वजह बहू को परेशान ना करें, क्योंकि वही आपके घर को बढ़ाएगी और आपके बुढ़ापे का सहारा भी तो हमेशा हर रिश्तों को खूबसूरती से लेकर चले गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।